दोस्तों, एक 14 साल का लड़का होता है। वह अपने पिता से इस कदर नाराज़ हो जाता है कि अपने पिता को कमरे में बंद करके और सोते हुए पिता को पेट्रोल डालकर ज़िंदा जला देता है। ज़िंदा जलाने के बाद में अब बाहर से दरवाज़ा बंद होता है, अंदर पिता जल रहा होता है। वो तड़प रहा होता है और बेटे से कहता है कि बेटा कुंडी खोल दे, बेटा कुंडी खोल दे। लेकिन वो बेटा इस कदर नाराज़ था कि वो कुंडी नहीं खोलता है। पिता की जलते-जलते मौत हो जाती है। और ये मामला जो है आखिरकार क्यों एक बेटे ने अपने पिता को जिंदा जला दिया, आखिर क्या वजह थी? आइए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, हरियाणा का एक इला फरीदाबाद के अंतर्गत एक आलम अंसारी नाम का 55 वर्षीय व्यक्ति जो है कपड़ों की फेरी करके कपड़ों का व्यापार करता है और वो जो साप्ताहिक बाज़ारें लगती हैं, वहाँ पर अपनी दुकान को लगाता था और अपने 14 साल के बेटे के साथ में वहाँ पर किराए पर रहता था। वो पहली मंजिल पर रहता था। रात के करीब जब पिता खाना-पीना खाने के बाद में सो जाता है, तो वह बेटा जो है अपने उनके घर में जो कपड़े होते हैं, गद्दे वगैरह होते हैं, उस पर पेट्रोल डाल रखा था सारों पर और बाहर निकल कर वो कुंडी लगा देता है दरवाजे को और वहीं से पेट्रोल एक माचिस की तीली निकाल कर फेंक देता है, जिससे बड़ी तेज़ी के साथ में आग फैल जाती है और आग देखकर अब वो पिता जो है जाग जाता है जब आँच अब जलने की आवाज़ें और गरमाइश होती है और वो चिल्लाने लगता है, बेटा कुंडी खोल दे, लेकिन वो खोलता नहीं है। अब शोर-शराबा सुनकर जो वहाँ उनकी उस मकान की मालकिन होती हैं, रियाजुद्दीन की पत्नी, वो रियाजुद्दीन दोनों पति-पत्नी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं तो उनके नीचे वाली पहली मंजिल पर आग लगी हुई है और जो मेन गेट है, वो जो है अंदर से बंद है। और जब किसी तरीके से गेट खोलकर अंदर जाते हैं दोनों, तो देखते हैं कि एक लड़का जो है छोटा है और वो कमरे के बाहर खड़ा हुआ है और अंदर कमरे में आग लगी हुई है और वो कमरा जो है बाहर से बंद कर रखा है और जैसे ही गेट खुलता है, वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। अब भागने के बाद में और इधर जो मकान मालकिन होती हैं और रियाजुद्दीन, वो दोनों शोर-शराबा करते हैं। अब काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग पानी वगैरह डालते हैं, लेकिन पुलिस को फ़ोन करते हैं, फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पूरा कमरा जल चुका होता है और आलम अंसारी की मौत हो चुकी होती है। अब पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, सारा मामला दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद में अब पता चलता है, पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि आलम अंसारी कुछ ही दिन पहले जो है यहाँ पर 1 साल पहले ही आए थे और वो अपने बेटे के साथ में यहाँ पर रहते थे और वो जो है कपड़ों का कारोबार करते हैं और जो हफ्ते में बाज़ार लगती है, वहाँ पर कपड़े को ले जाकर बेचा करते थे, दुकान लगाया करते थे अपने बेटे के साथ में। और बेटा जो है वो पढ़ाई करता था, वो ट्यूशन वगैरह जाता था। अब इधर जो है इसकी सूचना, जो उनका बेटा एक होता है, वो दिल्ली में रहता है, उनको सूचना दी जाती है। आलम अंसारी जो होते हैं, मिर्ज़ापुर के रहने वाले होते हैं और उनके घर वालों को भी सूचना दी जाती है। अब इधर बेटा के पास जब दिल्ली फ़ोन किया जाता है, संपर्क किया जाता है, तो पता चलता है कि जो 14 वर्षीय लड़का होता है, वो अपने बड़े भाई के पास में गया हुआ है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि अपने छोटे भाई को अपने पास ही रखना और हम जल्दी ही आ रहे हैं। अब पुलिस की कुछ टीम जो है वहाँ पर जाती है और उस छोटे से लड़के को गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आती है। थाने लाती है तो पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपने पिताजी को क्यों जिंदा जला दिया। अब लड़का बताता है कि जब मैं ट्यूशन नहीं जाता था तो पिताजी, मेरे जो अब्बू हैं, वो मुझे मारते थे और डांटते थे और एक दिन जब मैं मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने उनकी जेब से पैसे ले लिया और इस बात से उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा और काफ़ी पीटा। इस कारण से मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि इस तरह से मुझे रोज़-रोज़ मारते हैं और पीटते हैं। इसी कारण से वो एक दिन एक बोतल जो है पेट्रोल लेकर घर पर रखे होते हैं उनके पिता आलम अंसारी, तो वो उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है, अगर ये पेट्रोल डालकर मैं पूरे कमरे में डाल दूँ और बाहर से आग लगा दूँ और दरवाज़ा बंद कर दूँ, तो अब्बू जो हैं घर में ही मर जाएँगे, फिर दोबारा मुझे कोई नहीं डाँटेगा। अब इस तरह से जब पुलिस इस बयान को सुनती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इस घटनाक्रम को पढ़ता है या सुनता है, हर
अब पुलिस जो है इस मामले में उस लड़के को बाल सुधार गृह भेज देती है, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, उससे जेल तो हो नहीं सकती है। अब कुछ दिनों के बाद में वो बेटा जो है बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर जो नफ़रत इस कदर भर चुकी है और क्या वो आगे चल के सुधर जाएगा? ऐसी क्या उम्मीद है? लेकिन दोस्तों, उम्मीद यही करते हैं कि वो उसके अंदर जो नफ़रत है वो बदल जाए और एक अच्छा वो आदमी बन जाए। लेकिन दोस्तों, किस कदर का अब ये ज़माना बदल गया है और किस तरह से मानसिकता बदल चुकी है हमारे समाज में, कि यानी कि एक पिता जो है अपने बच्चों को डाँटता है और उसको ट्यूशन जाने के लिए पढ़ाता है, लेकिन वो अगर उस बात को लेकर इतना उसके दिल में इतनी नफ़रत बैठ जाती है, जिस कदर वो कि अपने पिता को जलाकर मार डालने का प्लान बना लेता है। दोस्तों, यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों।